है तो हमारा दुश्मन है, लेकिन आप किसे दुश्मन कहेंगे? दुश्मन तो दुश्मन ही है ना। मेरी बात सुन, हम मुसलमान है, वो और मज़हब के लोग हैं। तो चाइना भी और मजहब का लोग है। चाइना और मज़हब का है, लेकिन चाइना के अंदर इंसानियत वाली बात है। इंसानियत वाली बात है। आपने देखा उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया चाइना में? डॉलर लेते हैं तो सब भूल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, डॉलर की बात हम नहीं करते। देखिए, हम कहते हैं, हम हमेशा से ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है। वो चाहते तो कहते हैं कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद क्या जेस्चर जा रहा है, और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं? क्या वो मुसलमान है? मुसलमानों ने बचाया तो फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानियत मर गई है। इंसानियत और आप सल्लम ने कभी मना किया था कि अगर आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम अच्छा करता है तो फिर भी मुसलमान कहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी बिठा लो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुसलमान चाइना के तो यहाँ झंडे गड़ते हैं, पाक चीन दो। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी भारत ने समुद्री एरिया में वहाँ पे कुछ ऑपरेशन किया है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी कुछ ईरानी लोगों को भारत ने बचाया था, ठीक है। तो इस पे पाकिस्तानी का ऐसा रिएक्शन आता है कि जिसको देखकर आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। भाई, पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमारे कुछ भी सहायता कर दे लेकिन वो हमारा दुश्मन के दुश्मन ही रहेगा। खास उन लोगों का कहने का बात सही है। उन लोगों को जैसा मतलब क्या बोला जाए, उन लोगों की जो सोच है, रहन सहन वहाँ के हैं, उन लोग ऐसा ही बोलेंगे। मतलब इसमें क्या कहा जाए कि ये बुर्बक को 2 रुपया दे दीजिए लेकिन उसको दिमाग का ही मत दीजिए। वही हाल अभी पाकिस्तान का है। तो दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं एहसान फरामोश। जो एहसान करने के बाद भी मतलब पीठ पीछे आपको छुरा भोंक दे, उससे कहते हैं पाकिस्तान। ऐसा पाकिस्तान का हालत है। आप ही दोस्तों इन लोगों के बारे में बता सकते हैं कि भारत आपका सहायता किया, हेल्प किया। कम से कम भाई थोड़ा सा कुछ ये हेल्प मतलब धन्यवाद ही बोल देना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या कहती है, आइए रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन के बारे में आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा, आप अपना राय कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। है तो हमारा दुश्मन है, लेकिन किसे दुश्मन कहेंगे? दुश्मन तो दुश्मन ही है ना। मेरी बात सुन, हम मुसलमान है, वो और मज़हब के लोग हैं। चाइना भी और मजहब का लोग है। चाइना और मज़हब का है, लेकिन चाइना के अंदर इंसानियत वाली बात है। इंसानियत वाली बात है। आपने देखा उन्होंने मुसलमानों का क्या हाल किया चाइना में? डॉलर लेते हैं तो सब भूल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, डॉलर की बात हम नहीं करते। मुसलमान जो है ना, मुसलमान कि न चाइना ने हमारा बहुत साथ दिया है। साथ दिया, कर्जे दिया, और क्या किया? कर्जा तो जब तुम मुश्किल वक्त में होता है, तुम होती हो, तुमको कोई कर्जा दे तो वो अच्छा नहीं होता। तो सऊदी ने भी दिया है, वो तो उसने भी दिया है, दुबई ने भी दिया है, वो तो सबने दिया है। अलग क्या किया चाइना ने? चाइना ने बहुत सारे ऐसी पैक नहीं, हमारा रोजगार मुहैया होगा। वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है उस सबको भूल जाएंगे आप? नहीं, उसको क्यों भूलेंगे? वो तो उसी जगह पे बात खड़ी रहेगी ना। उसके बाद ऐसा ऐसा जो भी उसके मुतबादल करना हो हमारी। के बारे में क्या कहेंगे? भारत तो हमारा साफ ज़ाहिर दुश्मन मुल्क है ना। ये अभी तक कितनी अहमियत बढ़ जाएगी इस किस्से के बाद? बात बने या ना बने, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही है। दुश्मन दुश्मन होता, चाहे वो आपकी जान बचा ले, लेकिन है वो दुश्मन ही। हम तो उसको अच्छा नहीं कहेंगे ना। नो हाँ, नहीं नहीं कहेंगे। नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? इंसानियत मर गई। नहीं नहीं, इंसानियत अपनी जगह पे है, लेकिन मुसलमानों के तो वो दुश्मन है ना। कैसे दुश्मन है ये बता दें। एक मुसलमान है, एक और मजहब है, क्या उसका फर्क नहीं है? ये मैं वही तो कह रही हूँ। फिर ये तो चाइना का भी फर्क है ना, जिसको आप चाइना ने किसको नुकसान पहुंचाया है? मुसलमानों को। कब? बहुत बार। पाकिस्तानी मुसलमान थे। और कौन थे? अच्छा, आपके लिए सिर्फ मुसलमान पाकिस्तानी होने चाहिए और जो मर्जी मुसलमान हो? पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना, कलमा को, मैं तो वैसे बाय द वे बात कर रहा हूँ। छोड़े, मुझे ये बताएं, भारत ने मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचाया, ये बताएं। भारत ने क्या नुकसान? भारत ने हमारे साथ 2 जंगें लड़ी है। 4 लड़ी है। हाँ, तो मुसलमान जो उधर बैठे हैं उनका जीना हराम किया हुआ है। बुला ले फिर उनको इधर, वो आते क्यों नहीं है यहाँ पर?
इधर तो वो यहाँ पर क्यों नहीं आना पसंद करते? हमने तो इस्लामिक जमहूरिया, हमारा पाकिस्तान है, हमारा पाकिस्तान तो मुसलमानों के लिए था, तो नहीं वो है ना। इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये एक मुल्क में 100 आदमी के रहने की जगह है, तो 500 उसको इधर बैठा दे तो आप किधर जाओगे? अच्छा, आप चले। कोई और मुल्क ढूंढेंगे? अच्छा, चले छोड़े, पाकिस्तान नहीं आते, सऊदीया चले जाए, वहाँ अपनी जो है वहाँ का अपनी नेशनैलिटी ले ले, दुबई चले जाए, वहाँ की नेशनैलिटी ले ले। अरे अपना काम अपना घर कोई भी नहीं छोड़ता। जहाँ देखे, जहाँ जुल्म होता है ना, वो हज़रत अली का कौल आपको भूल गया कि जुल्म नहीं बर्दाश्त हो सकता। हाँ, तो जहाँ जुल्म हो वहाँ कोई नहीं रह सकता है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जुल्म का मुकाबला करना चाहिए। आपको एक कमरे में मैं बंद कर दूं, ना पानी दूं, ना खाने को दूं, जुल्म इतना ज्यादा करूं, आपका क्या दिल करेगा कि आप उस दरवाजे को तोड़ के भाग जाए? आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? नहीं, नहीं रहना पसंद करेंगे। तो सेम उन्हीं के केस में भी तो सेम यही है। उनके बाप दादा की उधर कब्रें हैं, घर हैं, किसी का दिल नहीं करता घर छोड़ने को। देखिए, हम कहते हैं, हम हमेशा से ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो चाहते तो कहते हैं कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद क्या जेस्चर जा रहा है और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। अच्छा, अब उस एरिया के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, क्योंकि एक तो उन्होंने 36 घंटों के अंदर 2 ऑपरेशन किए हैं वहाँ पर और बखूबी रेस्क्यू किया है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है उनकी इंपॉर्टेंस अरेबियन सी में कितनी मैटर करेगी? नहीं, इम्पोर्टेंस बढ़ना एक अलग फैक्टर है। अगर ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नेवी को अवेलेबल होती है तो डेफिनेटली वो भी जाते, वो भी यही काम करते। तो इट डजंट मीन कि उन्होंने ये काम किया है तो उसके हिसाब से हम उनकी जो गलतियाँ उनको माफ़ कर दिया जाए। कौन सी गलतियाँ? जैसे वो कश्मीर पे कर रहे हैं ना, कश्मीर पे जो उनकी इन्फ्यूजन है, कश्मीर पे जो तसल्लुत किया हुआ उन्होंने, तो उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। हमारे कश्मीर का क्या हाल है? देखिए, सरहद पार पे ना बाद में बात कर लेंगे, पहले अपने कश्मीर का बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या है हमारे कश्मीर में, क्या कश्मीर में नहीं है? तो मैं तो रिसेंटली उसका विजिट भी करके आई हूँ। जो हालात है मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। देखे, क्या अभी किसी भी खित्ते में क्या चीज़ मैटर करती है? एक तो बेसिक फैसिलिटीज़ हो, दूसरा आपकी एजुकेशनल राइट्स हो, दूसरा आपको बेसिक जो जीने के लिए फैसिलिटीज़ चाहिए होती है वो होती हैं। जब उनको इस चीज़ के उनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो देखिए हमें तो पहले अपने कश्मीर को सुधारना है ना। ये डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं। आप विद इन रिसोर्सेज लेके जाएंगे। हमारे गवर्नमेंट के पास या हमारे मुल्क के पास जो रिसोर्सेज है उसके अंदर रहते हुए अगर आप लास्ट 75 ईयर्स देखें, उसमें जो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान के पास था क्या? अब देखें ना, 75 ईयर में जो डेवलपमेंट हुई है, रिसोर्सेज यूटिलाइज किया है, डेफिनेटली हमारे पास सिवाय ह्यूमन पावर के और कुछ भी नहीं है। कैपिटल चाहिए। हमारे पास इंडस्ट्रीज आई थी, उनका भी हमने खुद बुरा हाल किया है। वो पॉलिटिकल डिसीजन हुए हैं। जब हमने नेशनलाइज किया, बटौर में नेशनलाइज हुई, इंडस्ट्रीज हुई, तब के बाद इंडस्ट्रीज स्केर्ड हो गया, डर गया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा। अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको वेलकम करते हैं। इस तरह के अच्छे काम तो हमने भी बड़े किए हैं।